एनवीडिया के आए शानदार नतीजे, उसके बाद कल अमेरिकी बाजार ने तेज दौड़ लगाई है और ये तेज दौड़ लगाने के बाद जो एक्शन होता हुआ दिखा है आईटी सेक्टर, इसका जायजा लिया जाए। कुशल से कुशल बताइए। बिल्कुल, तो कल एनवीडिया ने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए थे और उसके बाद आप देखिए किस तरह से इनके मार्केट कैप में ग्रोथ होती हुई दिखी। इनफैक्ट आप देखिए तो यहाँ पर 22 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप एक ही दिन में यहाँ पर एडिशन होता हुआ दिखा अमेरिकी बाजारों में। इनफैक्ट एनवीडिया का जो ओवरऑल अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट 22.9 लाख करोड़ के मार्केट कैप में बढ़त देखने को मिली और रिलायंस का मार्केट कैप आप देखिए तो करीबन 20 लाख करोड़ रुपए का है। एक दिन में सबसे बड़ा मार्केट कैप गेन्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो उसमें एनवीडिया ने बाजी मार ली है। कल के दिन में ही ये कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है 22.9 लाख करोड़ पर। उसके पहले मेटा ने ही इसी महीने में 2 फरवरी को करीबन 16.3 लाख सिंगल डे में अपने मार्केट कैप में जोड़ते हुए नजर आए थे। साथ ही एप्पल, अमेजॉन और फिर से एनवीडिया ने पिछले साल भी ऑलमोस्ट 15.3 लाख करोड़ एक ही दिन में ये जोड़ते हुए दिख रहे थे। अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है आगे आने वाले आईटी कंपनियों के लिए। रीजन बीइंग, यहां पर इनकी जो चिप्स बनाते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द इंडस्ट्रीज ये चिप्स की जो डिमांड है बहुत बड़े रूप में बढ़ती हुई दिखी है, जिस कारण से इनकी जो नंबर्स आए थे ये चौथे तिमाही के वो काफी आउटस्टैंडिंग रहे थे। इनफैक्ट आगे चलकर एआई डिमांड को लेकर एनवीडिया काफी ज्यादा पॉजिटिव है और इसी वजह से उन्होंने जितने भी एनालिस्ट थे उनकी एस्टिमेशंस थी गाइडेंस को लेकर, उस गाइडेंस से भी ज्यादा यहां पर बढ़कर ये प्रोजेक्शंस लगाकर चल रहे हैं। इनफैक्ट 2030 तक ग्लोबल एआई मार्केट में करीबन 35% से ज्यादा की सालाना ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट भारतीय कंपनियां भी एआई के लिए बड़े रूप में तैयार होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लोबल लेवल पर तो इसकी बड़ी चर्चा होती है, बट हमारे यहां पर भी आप देखिए तो 2027 तक भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में 25% की सालाना ग्रोथ के साथ $17 बिलियन पर हम पहुंचने का अनुमान लगा रहे हैं। और अलग अलग कंपनियां आप पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे होंगे अपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के करार हैं और नए जो उनके खुद के प्रोडक्ट्स हैं, एआई प्रोडक्ट्स, वो लॉन्च करते हुए दिख रहे हैं। जिसमें आपको याद होगा विप्रो ने अभी एंटरप्राइज एआई रेडी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, आईबीएम के साथ इन्होंने करार को भी बढ़ाया था, 2 दिन पहले की ही न्यूज है। साथ ही एलटीआई माइंडट्री, यहां पर भी इन्होंने एक जेन एआई पावर्ड नावी सोर्स एआई नाम से एक ऑटोनॉमस सोर्सिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो लगातार अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए ये करार करते हुए दिख रहे हैं जितनी भी भारतीय आईटी कंपनियां हैं। और स्पेसिफिकली अगर टीसीएस और इन्फोसिस को भी देखें तो बड़े रूप में ये भी सामने निकल कर आ रहे हैं। टीसीएस ने तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज्यादा अपने एम्प्लॉइज को जो इनिशियल फाउंडेशन स्किल्स होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर उस पर ऑलरेडी ट्रेन कर दिया है। तो धीरे धीरे तमाम आईटी कंपनियां इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पे और इंडियन लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा बूस्टअप दे सकता है और इसी वजह से यहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट आगे चलकर भी आने की तैयारी है। बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है और ये है एनवीडिया के तगड़े नतीजे से भारतीय कंपनियों को होता हुआ फायदा आज देख सकते हैं। इसी वजह से आप सारे के सारे आईटी स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में और निफ्टी को मजबूती देने का काम भी आज आईटी स्टॉक्स ने सुबह से किया है और अभी तक कर भी रहे हैं। फार्मा आईटी 2 है आज की मजबूत कड़ी। देखिए टॉप गेनर्स में डॉक्टर सिप्ला आ चुके हैं हम और साथ ही आईटी शेयरों में विप्रो, एलटीआई माइंडट्री, टीसीएस जैसे शेयर आज शामिल होते हुए दिख रहे। तो अच्छी खरीदारी यहाँ पर होती हुई दिख रही दोनों ही स्पेस में।